हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मगध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, उत्तर वैदिक काल के बाद कई राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिससे 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। इन 16 महाजनपदों के बारे में प्रमाण जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में एक संघर्ष का दौर चला और सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे और सभी महाजनपद यही चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा हो। जिन संघर्षों में सबसे आगे बढ़कर आने वाला जो राज्य था वह मगध था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन परिस्थितियों में मगध साम्राज्य का इतना विस्तार हुआ। तो चलो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह बृहद्रथ को। किसको? बृहद्रथ को, यानी कि मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मगध में वर्षों का क्रम है। मगध में वर्षों का क्रम है। तो फ्रेंड्स, मगध में वर्षों का क्रम निम्नवत है। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश और हमारा चौथा है मौर्य वंश। कैसे है? पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और हमारा चौथा मौर्य वंश। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो वह हर्यक वंश है। कौन सा वंश? हर्यक वंश, यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो वे बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वह राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में, यानी कि बिंबिसार ने राजगृह नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक किसके राज दरबार का प्रसिद्ध वैद्य था? जीवक किसके राज दरबार का प्रसिद्ध वैद्य था? तो वह बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार। जीवक राजा बिंबिसार के राज दरबार का प्रसिद्ध वैद्य था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध किन नदियों के संगम पर बसा था? मगध किन नदियों के संगम पर बसा था? तो वह गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर, यानी कि गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर मगध बसा था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति किसने अपनाई? वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति किसने अपनाई? तो वह बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु कौशल नरेश महाकोशला से विवाह तथा वैशाली राजकुमारी चिल्लना और पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के संग वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई? बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई? तो वह अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा, यानी कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई। अजातशत्रु ने 492 बीसी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उनके गद्दी पर बैठा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणी के नाम से किस भारतीय साम्राज्य को जाना जाता है? कुणी के नाम से किस भारतीय साम्राज्य को जाना जाता है? तो वह अजातशत्रु को। किसको? अजातशत्रु को, यानी कि कुड़ी के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी कि बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वह उदयन के द्वारा। किसके द्वारा?
उदयन के द्वारा, यानी कि अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा की गई थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में काशी तथा वैशाली को मिलाने वाला शासक कौन था? मगध साम्राज्य में काशी तथा वैशाली को मिलाने वाला शासक कौन था? तो वह अजातशत्रु थे। कौन? अजातशत्रु, यानी कि मगध साम्राज्य में काशी तथा वैशाली को मिलाने वाला शासक अजातशत्रु थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटिलपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? पाटिलपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। उदयन के द्वारा गंगा नदी के तट पर पाटिलपुत्र के नामक शहर बसाया गया, जिसे उदयन ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी बनाई। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? शिशुनाग वंश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो वह शिशुनाग को। किसको? शिशुनाग को। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो वे शिशुनाग थे। कौन? शिशुनाग, यानी कि अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक शिशुनाग था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक थे। कौन? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी को पुनः पाटिलपुत्र कर दिया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदवर्धन थे। कौन? नंदवर्धन, यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन था, और यहीं से शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है तथा इसके स्थान पर नंद वंश की स्थापना होती है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद थे। कौन? महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के कुल 10 शासक थे, जिनमें से पहले और अंतिम शासक के बारे में जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की। भारत का वह प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की, तो वह कौन थे? तो वह महापद्मनंद थे। कौन? महापद्मनंद, यानी कि महापद्मनंद एक राट की उपाधि धारण की थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है? किस भारतीय शासक को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है? तो वह कौन थे? वह महापद्मनंद थे। कौन? महापद्मनंद, यानी कि पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? कलिंग क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो वे महापद्मनंद थे। कौन? महापद्मनंद, यानी कलिंग क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक महापद्मनंद थे। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई। इसका प्रमाण खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में, यानी कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वे घनानंद थे। कौन? घनानंद, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद
काफ़ी क्रूर शासक था। इसकी क्रूरता से मगध की जनता दुखी रहती थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य अर्थात कौटिल्य रहते थे। कहा जाता है कि एक बार घनानंद ने कौटिल्य को अपमानित कर दिया था, जिसके कारण कौटिल्य दरबार छोड़कर चले जाते हैं तथा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद पर आक्रमण करते हैं और नंद वंश का अंत करके उसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मगध राज्य पर स्थापित 3 वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जाना। हमारा अगला वीडियो मौर्य वंश से संबंधित होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।